हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपर्णा स्टडी पॉइंट पर। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। दोस्तों, अपने देश में जितने भी प्रकार के कारीगर हैं, साथ ही जितने प्रकार के शिल्पकार हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से एक शानदार योजना लाई गई है और इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत कई सारे बेनिफिट कामगारों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले यह जानते हैं कि योजना है क्या, इस योजना में आवेदन कौन कौन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आवेदन के दौरान लगाना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाने का मुख्य लक्ष्य ये है कि देश में जितने प्रकार के कारीगर और कामगार हैं, उनके पास पैसा नहीं है। कई ऐसे शिल्पकार और कामगार हैं जिनके पास अच्छी सिल्क है, अच्छे वो जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड नहीं है, जिस कारण से वो बड़े बड़े कंपनी में जॉब नहीं ले पाते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से लॉन्च कर दिए थे। लेकिन इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू होगा। तो आप लोग 17 सितंबर के बाद से ऑनलाइन कर सकते हैं विश्वकर्मा योजना में। आगे की जानकारी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस योजना में क्या होगा कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5 दिनों का एक ट्रेनिंग है। 5 दिनों का एक इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस में ट्रेनिंग ली जाए, अगर और एडवांस में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग का दिन 15 दिन तक होगा। आप 15 दिन तक इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको 15 दिन का प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से आपको राशि भी मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सारे चीज़ों को सिखाई जाएगी। आप जिस प्रकार के कारीगर होंगे, आपको उसी फील्ड से संबंधित बेहतर से बेहतर जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग समाप्त होगी तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े कंपनी में भी जॉब पा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसकी मदद से आप जिस प्रकार के काम करते हैं उसके लिए टूल औजार खरीद सकते हैं। मतलब जो आपका पेशा है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसी का टूल खरीदने के लिए सरकार आपको कितना दे रहा है? 15,000 रुपया दे रहा है। इसलिए आपको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए यह बेहतर से बेहतर योजना है। आप लोग जरूर इस योजना को ऑनलाइन आवेदन करें। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके अलावे इसके कई लाभ पर चर्चा हम करते रहेंगे। आगे हम जो बता रहे हैं वह उनके लिए है जो छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं। उनके पास कई सारे स्किल हैं पर पैसा नहीं है। वो चाहते हैं कि छोटे लेवल पर बिजनेस करें, लेकिन उनके पास 1-2 लाख रुपया नहीं होने के कारण वह नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपया देगा, जिस पे 5% सरकार ब्याज लेगी आपसे। साथ ही उन पैसों को आपको 18 महीने के अंदर वापस करना है। जब आप वो फर्स्ट 1 लाख रुपया वापस सरकार को कर देंगे 18 महीने के अंदर, 18 महीने तक, तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अगर चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से फिर 2 लाख रुपया मिलेगा और उस पर भी ब्याज 5% ही रहेगा। लेकिन उन 2 लाख को आपको 30 महीनों तक में आपको सरकार को वापस करना है। सरकार इस योजना में जो बजट खर्च कर रही है वह 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच है, जो 5 सालों के लिए यह योजना को एक तरह से तैयार किया गया है, इस योजना के ढांचा को। तो अब जानते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। ये तो हो गई यह योजना के बारे में पूरा डिटेल्स था। अब इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं यह जानना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आवेदन वही कर सकते हैं जो सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि आवेदन जो करेंगे वो
एक अच्छे कारीगर होना चाहिए, उनको अपने क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए उस क्षेत्र का, और उस नॉलेज को यहाँ पे सरकार और ज़्यादा डेवलप करेगी, और डेवलप करने के बाद ही तो वो सर्टिफिकेट देगी, आईडी कार्ड देगी, जिससे कि आप दूसरे जगह, दूसरे कंपनी में, दूसरे शहरों में भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद है कि इस योजना का लाभ जिन कारीगर और शिल्पकार को मिलेगा, उनका सूची इस प्रकार है। इसमें कुल 18 लोगों को शामिल किया गया है। 18 लोग नहीं, 18 प्रकार के कामगारों को शामिल किया गया है। तो जो इस प्रकार हैं, एक नंबर पे हैं बढ़ाई, फिर हैं नाव बनाने वाले, फिर अस्त्रकार, फिर लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, मरम्मत करने वाले, सुनार, कुम्हार, नाई, मूर्तिकार, जो पत्थर को तराश के मूर्ति बनाते हैं वो मूर्तिकार, मोची, मेसन मतलब राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माण करने वाले, गुड़िया व खिलौने के निर्माता, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता। इन 18 कैटेगरी के लोगों को इस योजना में सम्मिलित होने के लिए एक सूची बनाई गई है। जो भी इन 18 में शामिल हैं कारीगर, जो भी इन 18 में शामिल हैं, जो भी कारीगर या शिल्पकार, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवा सकते हैं? तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपको हम ऊपर बता चुके हैं कि यह ऑनलाइन कब से शुरू होगा? 17 सितंबर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर। और 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा होता है, भारत के बहुत जगह पे होता है। तो विश्वकर्मा योजना नाम है, इसलिए एक तरह से 17 सितंबर को इसे शुरू किया गया है। तो आप लोग जरूर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इन 18 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और आगे हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ऑनलाइन तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से जाति हैं, आपका कौन सा काम है, तो वो इसके लिए वो जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है। एक मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और जीमेल जिस पर मैसेज आता हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि राशि जो आएगी डायरेक्ट आपके खाते में आएगी, तो इसलिए एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।